चौथा नंबर, आप सभी को एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म बनाता है। ये क्वेश्चन कैसा बनाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। और इस प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करेंगे। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करेंगे। देखिए स्टेटमेंट क्या है, कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है। किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो कहता है बताइए कि उसको कितना रुपये खर्च करना पड़ेगा। भाड़ा, चलिए हल कर रहे हैं इसको। सब कुछ ध्यान से देखिएगा, कॉपी कलम रख लेंगे, कोई भी नहीं चलाओगे। माना नियत भाड़ा, इसको मान लीजिए आप x रुपये। कितना रुपये बच्चा? x रुपये, जो फिक्स होता है। क्या इतना रुपया ही लगता है। जैसे आप ऑटो में बैठते हैं ना, कहते हो अब कभी थोड़ा दूर के लिए ही आपको छोड़ दिया और कहेगा हमको 10 रुपया चाहिए, कहोगे नहीं इतना कम नज़दीक इतना दूर में आप 10 रुपये लीजिएगा, तो आपको क्या कहता है? चाहे बैठ के एक बार उतरो, चाहे बैठ के तुम 10 कदम चलो, भाड़ा जो है वही लगेगा। कहा जाता है ना, तो ये नियत भाड़ा होता है कि आप चाहे बैठ के उतर जाइए, अब यहाँ बैठे आगे जाके उतर गए तो ऑटो वाले चालक को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप बैठे, एक भाड़ा फिक्स हो गया कि आपको इतना देना ही पड़ेगा, है ना। तो उसको बोलते हैं क्या? नियत भाड़ा। उसके बाद आते हैं, एक होता है क्या किलोमीटर के हिसाब से जो भाड़ा लिया जाता है उसको बोलते हैं प्रति किलोमीटर। इसका जो भाड़ा है उसको मान लेते हैं ये y रुपये है। कितना रुपये है बाबू? y रुपये है। चलिए अब हम प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार अगर हम चलते हैं तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट क्या कहा बाबू? एक व्यक्ति कितना किलोमीटर चलता है? 10 किलोमीटर दूरी तय करता है और उनको कितना रुपये लगता है? 105। देखिए वह 10 किलोमीटर दूरी तय किया। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर का लगता है y रुपये। कितना रुपये लगता है? y रुपये। तो 10 किलोमीटर का कितना लगेगा? 10 y रुपये लगेगा। हाँ या ना। अब ऑटो में जो बैठा एक नियत भाड़ा भी उसमें जुड़ेगा। कौन सा भाड़ा जुड़ेगा? नियत भाड़ा। वो 10 किलोमीटर चला, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो फिक्स रेट नियत भाड़ा था उसका वो भी उसमें क्या करेगा? उसमें मिलाएगा। तो नियत भाड़ा क्या है? x रुपये। तो 10 प्लस x, इतना रुपये उनको खर्च होना था 10 किलोमीटर चलने में। नियत भाड़ा देता और 10 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो भाड़ा उसको देता, तो उनको टोटल खर्चा पड़ा है कितना? 105 रुपये। ये पहला क्वेश्चन हमारा तैयार हुआ। दूसरा कहता है कि वह 15 किलोमीटर सफर तय किया है। कितना किलोमीटर? तो 1 किलोमीटर का y रुपये। किलोमीटर के हिसाब से अगर जाओ तो हमने माना है कि y रुपये। 1 किलोमीटर चलोगे तो क्या टका? y टका। तो 15 किलोमीटर चले तो 15 y टका। तो 15 y टका उनको लग गया 15 किलोमीटर जाने में। इनमें भी क्या जुड़ेगा? वो नियत भाड़ा। कौन सा भाड़ा? नियत भाड़ा इस पर भी जुड़ा। और इस बार उनको पैसा लगा कितना? 155 टका। अरे एक आदमी 10 किलोमीटर गया, पहले गाड़ी में बैठा, कितना किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर गया। तो टेम्पू वाला का आदत होता है बैठेगा तो रेट अपना जोड़ लेगा, ना जोड़ेगा। तो वो रेट जोड़ के पहला बार घूमने गया तो 105 टका खर्चा हुआ। इस बार क्या हुआ? 5 किलोमीटर आगे चल गया, वो 10 के जगह कितना चल गया? 15 किलोमीटर। तो इस बार ले लिया 155 टका। कहता भैया आपका कौन रेट है, हमको समझ ही नहीं आता, कौन हिसाब से लेते हैं। तो कहता घर जाइए विस्थापन विधि से इसको हल करके आइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका रेट क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको विस्थापन विधि से हल करेंगे। ये समीकरण हमारा हो गया दूसरा तैयार। अब देखिए विस्थापन विधि क्या कहता है कि एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखिए ना। हम किसी एक चर का मान क्या करते हैं? दूसरे समीकरण में लिखते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर हम कर देते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं बचेगा। तो यहाँ हमारा हो गया x प्लस 10y बराबर 105, ये समीकरण पहला। x प्लस 15y बराबर 155, ये समीकरण दूसरा। अब हम क्या करेंगे? एक चर का मान इसमें हम ढूंढेंगे जो हमारे लिए आसान होगा, इजी होगा। तो हम चलते हैं समीकरण 1 की ओर। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए प्रतिस्थापन विधि का हल आपको क्या बताया था कि हमारे पास दो समीकरण है। सपोज देखिए एक बार इसको और याद ताज़ा कर लीजिए तो अच्छा लगेगा। हमारे पास दो समीकरण होता है x प्लस 10y बराबर 105, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है हमारा x प्लस 15y बराबर 155। अगर हम प्रतिस्थापन विधि की बात करते हैं, कौन सा विधि? प्रतिस्थापन। देखिए इनमें होता क्या है,
प्रतिस्थापन विधि में देखो, ये जिसमें दो चर है, एक x है और एक क्या है, y है। इसमें भी दो चर है, x है और ये y है। यह समीकरण का अगर रूप पूछा जाए तो यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है। कितना चर है इसमें? चर की संख्या कितना है? x और y, ये क्या है? चर है। पावर इसमें कितना है? 1, तो ये रैखिक हुआ। दो चर वाले रैखिक समीकरण। जब इनसे प्रतिस्थापन विधि के बारे में बात होता है, देखिए करते क्या है, इनमें से किसी एक चर का मान निकाल कर, जैसे हम क्या करते हैं, मान लीजिए x हम मानते हैं, तो 105 माइनस क्या हो जाएगा, 10y, ये होगा ना। x माइनस x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y हो गया ना। अब क्या करेंगे, इस x का जो मान है इसको उठा के हम लेके समीकरण दूसरा में प्रतिस्थापित कर देंगे। क्या करेंगे, समीकरण दूसरा में क्या कर देना है, प्रतिस्थापित। जहां पर x का वैल्यू है, इस वैल्यू को वहां पे आपको लिख देना है। जब इनको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपको y का मान मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जब हम x का मान पुट करेंगे तो हमको y का मान मिलेगा, और जब y का मान रखेंगे तो हमें x का मान मिलेगा। जब y का मान आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, कोई नंबर निकल के आएगा, तो उस y का मान को आप इस इक्वेशन में दोबारा पुट कर दीजिए, तो आपको x और y दोनों का मान बाहर हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि का यही रूल्स होता है, इसी नियम से हम चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास जो समीकरण है, सबसे पहला काम क्या होता है कि x का वैल्यू निकालिए। किसी एक समीकरण से x का मान निकालिए, किसी भी समीकरण से, जिससे आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। तो हम लिए यहाँ क्या, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस 10y बराबर 105। हमें x का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x को यहाँ रखेंगे, बाकी y वाला टर्म को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आया ना। इनको आप मान लेंगे इक्वेशन तीसरा। इक्वेशन क्या मान लेंगे, तीसरा। देन हम क्या करते हैं, ये जो तीसरा इक्वेशन आता है, इसका मान हम उठा के रखेंगे कहाँ पे, दूसरा में। चलिए, यहाँ तक तो आपको याद है। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। देखो, एग्जाम जो होता है ना, वो टेक्निकली जीता जाता है। कोई भी युद्ध है ना, टेक्निकली जीता जाता है, ताकत दिखाने से नहीं जीता जाता है। एग्जाम में आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो अगर क्लियरिटी के साथ उनको लिखते हैं तो आपको नंबर मिलेगा। सिर्फ आप सॉल्व करके आ गए, आपने प्रोसेस नहीं लिखा, आपने ये नहीं बताया कि समीकरण पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, किस माध्यम से आप बनाए हैं। अगर वो चीज़ आप नहीं लिखते तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो सिर्फ सॉल्व करने पे नहीं फोकस कीजिए, आप उनके सारे प्रोसेस पे फोकस कीजिए, हर एक छोटी छोटी बात पे फोकस कीजिए, तभी जाके आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। देखो, x का मान किस में रखोगे बाबू, समीकरण 2 में बात किया है, तो समीकरण 2 जो है, पहले आप वो लिख लो, तो क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। ये समीकरण हमारा क्या है, 2 है। यहाँ पर x का मान को प्रतिस्थापित करना है। इस जगह पे क्या करना है, x का मान को क्या करना है बच्चा, प्रतिस्थापित करना है। तो x का मान देखिए कितना है, 105 माइनस 10y, ये है ना। तो लिखेंगे 105 माइनस 10y प्लस का 5y, ये तो पहले से यहाँ था, बराबर 155। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, हम धीरे धीरे समझा रहे हैं ताकि आपको समझ आए। एक बार आप समझ जाओ तो ये लगातार सिलसिला जारी रहेगा। अब यहाँ इसके बाद हम लोग करते क्या है, गणित का बेसिक रूल्स होता है कि जब भी आपको चर का मान निकालना हो, किसका मान, चर का मान निकालना हो, तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, लेफ्ट और राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब मान चलिए हमें इससे कोई चर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, चर के साथ लगा हुआ जितने भी अचर संख्या है, सारे नंबर को उठा के हम अपोजिट साइड में धकेल देंगे। जब हमको चर का मान चाहिए तो एक तरीका क्या होता है कि चर देखिए इधर है, कौन सा साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या करेंगे, जितने भी अचर है, ये क्या है, अचर है, ये वाई में 10 क्या लगा हुआ है, अचर है, ये 5 क्या है, अचर है। तो हमारा मकसद ये होगा कि हम सारे अचर संख्या को उठा के राइट हैंड साइड में लेके आए, चाहे जिस भी प्रोसेस से हमको लाना हो, बारी बारी करके, एक साथ नहीं, एक एक करके हम सभी चीज़ को तोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसमें कौन आसानी से टूट सकता है, 105। कौन टूट सकता है, 105, क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, यह यहाँ पर किसी से भी कनेक्शन जोड़ के नहीं रखा। तो हम आराम से कह सकते हैं क्या, माइनस 10y प्लस 5y इज इक्वल टू, कहाँ पे बाबू, अच्छा यहाँ पे, अच्छा यहाँ, सॉरी 15। बोलना चाहिए, मिस्टेक होता है तो कुछ बोलना चाहिए।
कभी कोई लाइट पड़ती है तो दिखाई समझ से बाहर हो जाता है। 155 माइनस 105 यही होगा ना। चलो 15 में से 10 गया, कितना आया 5y, और यहाँ हो गया कितना, आपको देखो तो 50, कितना बचा 50। y का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज करो तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यही होगा ना। कट के कितना आ गया 10 आ गया, यानी y का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 10 आ गया। यहाँ पे आप लिख देंगे आराम से y = 10। अब देखो क्या करते हैं, इसी y का जो वैल्यू है इसको उठाकर हम समीकरण 3 में पुट कर देंगे। कहाँ कर देंगे, समीकरण 3 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 का मान कहाँ स्थापित करेंगे, सॉरी y का मान कहाँ स्थापित करेंगे, समीकरण 3 में। तो आपका समीकरण 3 क्या है पहले वो देख लो। समीकरण 3 है तुम्हारा x = 105 माइनस 10y, यही है ना, x = यही है ना। देखो तो y का जो वैल्यू है वह कितना है बाबू 10 है, तो यहाँ लिखेंगे 105 माइनस 10 गुना 10, ये हुआ ना। सहमत है आप लोग, 105 माइनस 100, तो x का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। इस प्रकार हम देखेंगे कि नियत भाड़ा जो था वह 5 रुपये था। आप यहाँ लिखोगे, लिखेंगे नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये, और लिखेंगे पर किलोमीटर यानी प्रति किलोमीटर जो भाड़ा था वो कितना था 10 रुपये। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। यहाँ तक किसी को अगर समझने में किसी प्रकार की परेशानी है तो आप सवाल कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो रोक के आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, अभी आप समझे हैं ना इसको, अभी आप इसको खुद से बनाएंगे भी, अभी नहीं आप इसको तो लागलो है सबको। तीन ही क्वेश्चन है, अभी 3 क्वेश्चन हम डील करेंगे, उसके बाद आप शुरू से ये सारा क्वेश्चन अभी बनाएंगे बैठ के यहीं पे। पंखा लगाना ही पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको आगे बढ़ पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यदि हम 3 जोड़ दे तो वह अगेन 5/6 हो जाते। देखो प्रश्न क्या कहता है, पहले उस चीज़ को समझिए। भिन्न जब भी आपको कहेगा भिन्न का मतलब क्या होता है बाबू, अगर कहा तुमको भिन्न का मतलब क्या होता है, जिसमें जो p/q के रूप में हो, यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में हो, अंश बट्टे क्या हो हर हो। तो अगर भिन्न शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब एक ऐसा संख्या है जो अंश बट्टे हर में है, एक ऐसी संख्या है जो किस में है, अंश बट्टे हर में है। अब वो कौन सा संख्या है मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। सपोज हम मान लेते हैं कोई भी संख्या होगा तो अलग अलग संख्या हो सकता है, तो मान लेते हैं n1 है और क्या है n2 है, सपोज के लिए हमने मान लिया। प्रश्न ये कहता है कि अगर हम इसके अंश में भी 2 जोड़े और इसके हर में भी क्या करें 2 जोड़े, तो जोड़ने पर यह जो संख्या बनता है वो 9/11 हो जाता है। 9/11 क्या हो जाता है 11। फिर दूसरा स्टेटमेंट में कहता है कि अगर इसी में हम 2 की जगह 3 जोड़ दे, 2 की जगह क्या जोड़ दे 3 जोड़ दे, तो इस बार 9/11 नहीं 5/6 हो जाता है। तो कहता है बताओ कि ये n और n1 n2 कौन सा संख्या है। आखिर हम किस संख्या में जोड़े, ऐसा कौन सा संख्या है जिसके अंश और हर में हम जोड़े तो वो 9/क्या हो जाए 11 हो जाए। तो यानी हमें ये नंबर के बारे में पता करना है कि ये नंबर कौन सा है ना। प्रश्न यही था कि किसी के अंश और हर में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाता है 9/11 कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो जो चीज़ बदलता है वो बराबर के साथ रहता है। जैसे हम आपको ये बताएंगे कि x + y को जोड़ने से 25 प्राप्त होता है, तो आप क्या करोगे x + y बराबर 25 करोगे ना, x + y बराबर 25। तो यहाँ का किसी में हम 2 बढ़ाएंगे तो हमें 9/11 हो जाता है का मतलब हुआ कि वह नंबर आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस भिन्न को मान लेते हैं जिस भिन्न के बारे में हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस भिन्न को पहले मानेंगे। तो लिखेंगे माना भिन्न बराबर x बट्टे वाई है। क्या है बच्चा, x बट्टे वाई है। वो भिन्न क्या है, x बट्टे वाई है। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट ये कहा कि अगर हम उसके अंश और हर में, तो देखो x क्या हो गया हमारा और y क्या हो गया, हर हो गया, है ना। तो पहला स्टेटमेंट को अगर हम सेटिस्फाई करते हैं तो वो कहा क्या कि अगर हम इसके अंश में 2 जोड़ दें और इनके हर में भी कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9/11, यही है ना, हमें मिलेगा 9/11। देखो हो गया ना। दूसरा स्टेटमेंट कहता है क्या कि अगर हम इस बार 2 न जोड़ के अगर इसमें हम 3 ऐड करते, क्या ऐड करते बच्चा, 3, तो हमें मिलता वो 5/6 प्राप्त होता। प्रश्न यही था। अब कहा कि हमें x और y का मान बताइए कि वह मान कौन सा है। किसका मान मांग रहा है, x और y का मान मांग रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले काम आपको ये होता है, क्या करना चाहिए हम लोगों को, कि जो इक्वेशन तैयार हो रहा है ना उसको साधारण रूप में लेके आइए। किस रूप में, साधारण। अभी देखो ये थोड़ा सा जटिल हो गया क्योंकि ये प्लस माइनस बट्टा में है, आया ना। तो इनको हम क्या करेंगे, इजी फॉर्म में लेके आएंगे ताकि हमको x का मान निकालने में आसानी हो। सपोज कि अगर इस इक्वेशन से कहेंगे x का मान निकालिए, कैसे निकालोगे, पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, लेकिन वह ज़्यादा दिमाग को खराब करेगा, दिमाग पच्ची वो ज़्यादा करेगा। तो इसके लिए एक तरीका होता है, गणित का एक रूल्स होता है, क्या, नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या कर दो, मान लो यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं क्या, नहीं ना, यह खुद एक टर्म है, इस टर्म को किसी दूसरे टर्म से जोड़ा गया है क्या, घटाया गया है क्या, गुना किया गया है क्या, कुछ भी नहीं किया गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे। तुम गुना करो 11 का इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये होगा 11 गुना x+2 बराबर, ये होगा 9 गुना y+2। तो इस समीकरण को हमेशा किए तो दूसरे वाले समीकरण को भी यही कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 6x+3 और यहाँ करेंगे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे y+3 से। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। कक्षा 7 में, कक्षा 8 में आप इसका गुना सीखते हैं, आपको गुना दिया गया है इसका आप क्या कर सकते हो बाबू, गुना सीखते हो। चलो इनको गुना करो, 11 दूनी कितना होगा, 22x प्लस 11 दूनी, सॉरी 11 बस है ना, यहाँ 2 नहीं है, 11x प्लस क्या होगा बाबू 22, और इधर अगर आप गुना करेंगे क्या होगा 9y = 18, है ना। आ जाइए आगे बढ़िए, दूसरा समीकरण में क्या होगा, 6x + 18 5y + 15। अगर आपका मन है तो यहाँ पे आप चर अचर को ये कर सकते हैं, लेकिन हम लेके नहीं आएंगे। पूछो क्यों, क्योंकि हमको एक चर पद को तो उधर भेजना ही पड़ता है, आया ना। अगर वो पहले से उधर मौजूद है तो हमें कोई दिक्कत है, अगर वह चर पहले से मौजूद है तो हमें कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, हम नहीं उसको कुछ छेड़ेंगे। यहाँ भी देखो एक चर इधर है, एक चर उधर है, हम नहीं छेड़ेंगे। अब देखिए इन दोनों फॉर्म में आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान कौन सा है, x का मान निकालना। अगर हम यहाँ से x का मान निकाल लें, इस समीकरण को हम आगे बढ़ा देते हैं। देखिए मेरे पास एक समीकरण है, 6x + 18 बराबर 5y + 15। हमें x का मान चाहिए, किसका मान चाहिए बाबू, x का मान। तो क्या करेंगे, 6x बराबर इस 18 को उधर लेके जाएंगे, 5y + 15 माइनस 18। अब x का वैल्यू निकालेंगे, देखो 6 गुना में है, किसमें है, गुना में, इधर कन्वर्ट करेंगे तो बदल जाएगा किसमें, भाग में। और यहाँ एक चीज़ और घट रही है, प्लस माइनस है ना, -18 है, प्लस का कितना है 15, तो 18 में से 15 गया, माइनस का 3 बटा क्या हो गया 6, x का मान हमारा निकल गया। देखो यह समीकरण पहला है आपका, ये समीकरण आपका दूसरा है, और ये समीकरण आपका तीसरा है। ये 3 समीकरण हमने निकाल लिया। x का वैल्यू किससे निकाले हो, समीकरण 2 से, तो इसका मान खुद किस पे होगा, समीकरण 1 में। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान प्रति
स्थापित करने पर, समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 1 क्या है देखिए, समीकरण 1 क्या है बोलिए, समीकरण 1 क्या है बताइए तो। देखो समीकरण 1 यहाँ है तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 लिख लेंगे। ये है 11x प्लस का 22 बराबर 9y प्लस 18, हो गया ना। अब हम क्या करते हैं, x का मान इसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, देखो जहाँ पे x है उस जगह पे उस वाले मान को यहाँ बैठाना होगा, हाँ या ना। थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, 11 ब्रैकेट में ले लेंगे, क्या है 5y माइनस 3/6 प्लस 22 बराबर क्या हुआ बच्चा 9y प्लस 18। मान प्रतिस्थापित करना बहुत आसान होता है। जहाँ पे पहला समीकरण में x है, देखो x का मान है ना, मतलब ये हुआ x का मान, मतलब क्या हुआ, x के बराबर में जो संख्या है, जो भी नंबर्स है, उस नंबर को यहाँ पर पहले वाले समीकरण के x के जगह क्या कर दो, लिख दो। अब जैसे ही यहाँ x का मान हम बैठाए तो देखो एक बेसिक कैलकुलेशन यहाँ शुरू हो गया, जोड़ घटा गुना भाग का, है ना। यहाँ पे एक बेसिक कैलकुलेशन क्या हो गया, शुरू हो गया। तो हमें वो बेसिक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए 11 का गुना किससे करोगे, 5 से, कितना होगा 55y माइनस 11 33 बट्टे कितना होगा 6, और यहाँ हुआ प्लस का 22 बराबर 9y प्लस का 18। देखो अब यहाँ भिन्न का जोड़ बन रहा है, क्या बन रहा है बाबू, भिन्न का जोड़ बन रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बोलिए, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, 6 आ जाएगा, हाँ या ना। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, आ गया कितना 6। ये वाला टर्म जो है जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि 6 से 6 को डिवाइड करेगा एक बार में और 1 को गुना कर, देखो ये पूरा टर्म एक ही है ना, अलग से नहीं लिखा गया। तो ये पूरे को 1 से गुना करोगे तो यही रह जाएगा 55y माइनस का 33, हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है, कितना बार में, एक बार में डिवाइड, 6 बार में डिवाइड होगा, इसको 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, 132 आया। अब यहाँ लिखेंगे बराबर 9y प्लस का 18। देखो अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस हर को हटाना है, 6 को क्या करना है, हटाना। तो 6 को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको साइड चेंज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना, कुछ नहीं तो क्या है बाबू, 1 है। अगर 1 का गुना इससे करेंगे तो सेम चीज़ रहेगा। 6 को इधर लेके जाएंगे, हमें हर हटाना है, हर हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो हर हटाने के लिए क्या करो, कोना कोनी इसको भेज दो, गुना कर दो। अगर नीचे में कुछ रहता, सपोज यहाँ 12 रहता, तो ये 6 को क्या करता, काट देता, है ना। तो यहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं है, इसको गुना करना होगा किससे, तो इस वाले टर्म से क्या करना होगा, गुना करना होगा। इधर आप देख लीजिए, आपका हो गया 55y, 132 में आपका 33 गया, कितना बचेगा 99, कितना बचेगा बच्चा 99 बच्चा। अब चलिए यहाँ आप कर सकते हैं 9y प्लस का 18 गुना कितना करोगे 6 से। हम आपके लिए टर्म बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझ में, नहीं तो हम डायरेक्ट गुना कर सकते थे। यहाँ पे 6 नमा 54y और 18 नमा कितना, 18 6 कितना होता है 108 होता। फिर भी चलो कोई बात नहीं, 55y प्लस 99 बराबर यहाँ हो गया 6 नमा 54y प्लस 18 6 कितना होता है 108। अब y को इधर लाइए, देखिए अब हमको चाहिए क्या, एक चर का मान हमें चाहिए। यहाँ से किसका मान चाहिए बच्चा, चर का मान, जो यहाँ बन रहा है आपका, इसमें से एक चर का मान तुम्हें चाहिए। देखो दोनों चर y और y है ना, x y रहता तो फिर दिक्कत होता, दोनों क्या है y और y है। तो चर को चर के पास भेजिए, अचर को कहाँ भेजिए, अचर के पास, वो अपना मान दे देगा, निकाल देगा। तो चर को हम भेजेंगे चर के पास और इसको भेजेंगे अचर के पास। तो यहाँ हो गया हमारा क्या 55y, और उधर से कौन आएगा, ये आएगा, तो प्लस है तो क्या होगा माइनस 54y बराबर यहाँ कितना है 108 पहले से था, और इधर से कौन गया 99, तो ये क्या हो गया माइनस का 99 आया ना। देखिए यहाँ हमारा क्या बन गया, 55 में से 54 गया, एक बचा, 1y बराबर 108 में 99 घटाओ कितना बचेगा 9 बचेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। तो यहाँ पे हम कह देंगे क्या, y बराबर जो हमारा मान आया कितना 9 आया। अब इस 9 का मान तुम कहाँ रखोगे, समीकरण 3 में, कहाँ लिखोगे समीकरण 3 में। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान
प्रतिस्थापित करने पर। समझ आ रहा है सभी को? बहुत स्लो चल रहा है ना, तो आपको समझ आया इसलिए हम स्लो चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप देखिए इनको बारीकी से, इससे पहले भी आप देख चुके हैं। समीकरण 3 क्या है उनको आप लिखिए पहले। x बराबर 5y माइनस 3/6, ये ना। अब हम इसमें किसका मान पुट करेंगे? y का मान पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या है, x बराबर 5, y का मान कितना है देखिए तो 9 है, तो लिखेंगे 9 के जगह क्या लिख दिए, सॉरी y की जगह क्या लिख दिए, 9 लिख दिए, माइनस का 3/6। x बराबर 5 नमा होता है 45 माइनस 3/6। इनको अगर आप घटाएंगे तो 45 में से 3 गया आएगा कितना, 42/6, और इनको काटेंगे तो आएगा कितना, 7। इस तरह से आप देखें कि x का वैल्यू कितना निकलेगा, 7। लेकिन ये क्या था, भिन्न के रूप में था, x/y के रूप में था, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 9। तो हम कहते हैं अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट भिन्न 7/9, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब वीडियो को आराम से रोक कर लिख लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चलिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आफ्ताब बला। इस क्वेश्चन को आप लोग विशेष तौर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, आफ्ताब और उनके बेटे की उम्र के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में यही है ना। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके, याद से इनको प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम में जब भी जाओगे। तो यह बहुत बार पूछा गया सवाल है, 5 नंबर का प्रश्न पूछता है। प्रतिस्थापन विधि से अगर कोई प्रश्न किया गया तो वह 5 नंबर का ही होगा। समझ आया? इस अध्याय का जितने क्वेश्चन है उसको आप बारीकी से बार बार बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, आपको अच्छा खासा नंबर ये देगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान आयु क्या है? देखो एक बाप है एक बेटा है, दोनों के उम्र में तुलना किया जा रहा है, 5 साल बाद का और 7 साल पहले का। 5 साल बाद है, 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले और 5 साल बाद का। हमें ये नहीं मालूम है कि उसका बेटा का उम्र क्या है और उसका पिता का उम्र क्या है, लेकिन हमें बस ये बता रहा है कि देखो पहले जब वो 5 साल पहले की बात है, तो जो पिता है अपने बेटे से इतना साल बड़ा था, फिर समय बीत गया, इतना साल छोटा हो गया उसका बेटा। तो यहाँ पे जैकब और उनकी उम्र का हमें कोई अता पता नहीं है। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु, मान लेते हैं कितना साल बाबू, x वर्ष मान लेते हैं। उसके बेटे की लिखेंगे, उसके बेटे की वर्तमान आयु, इसको क्या मान लेते हैं, y वर्ष मान लेते हैं। कितना मान लेंगे बच्चा, y वर्ष मान लेंगे, ठीक है। देखिए अब एक बात समझिए, यहाँ पे 2 बातें कही गई है, 2 समय दिया गया है। कहता 5 वर्ष बाद का मतलब होता है अभी 2024 चल रहा है ना, हम कहेंगे 5 साल बाद, तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम, 2029 में। अब कहेंगे 5 साल पहले, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 2019 में। तो यहाँ बाद और पहले का जो कनेक्शन है उनको याद रखिएगा। जब भी कहेगा बाद तो हम समय से आगे जाएंगे, कहेगा पहले तो समय से पीछे आएंगे। अब मान चलिए किसी बच्चे का वर्तमान उम्र है 10 साल, 2024 में उसका उम्र पूरा कितना, 10 साल। कहेंगे बताओ 5 साल के बाद इसका उम्र कितना होगा, तो 10 में 5 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमने जैकब का उम्र माना है x वर्ष और उसके बेटे का उम्र माना है कितना, y वर्ष। अगर तुमसे ये कहेंगे कि बताओ बाबू 5 साल के बाद जैकब का उम्र कितना हो जाएगा, तो x में 5 साल जुड़ जाएगा। और बेटा कितना हो जाएगा, तो बेटा भी, अगर बाप बड़ा होगा तो बेटा भी क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि उम्र तो सभी की बढ़नी है, चाहे बाप हो बेटा हो कोई भी हो, सब बढ़ता है। तो x प्लस 5 अगर कहा 5 वर्ष बाद, तो जैकब भी 5 साल बड़ा हो जाएगा और उनका बेटा भी 5 साल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो x प्लस 5 और y प्लस 5, तो हम लिखेंगे, चलिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं 5 साल बाद का, इसका लिखेंगे 5 साल बाद।
5 साल बाद। देखो 5 साल बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 5। 5 साल बाद जो है जैकब की आयु हो जाएगा, जैकब की आयु ये हो जाएगा बाबू x प्लस 5 साल, है ना, x प्लस 5 और उनके बेटे की आयु हो जाएगी, बेटे की आयु ये कितना हो जाएगा, y प्लस 5 वर्ष। यहाँ तो कोई दिक्कत। अगर हम आपसे ये बोले 5 वर्ष पहले, क्या बोलेंगे बाबू? अगर हम तुमसे ये कहें कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व बोलो या पहले बोलो, तो आपको मालूम है कि जितना इसका वर्तमान उम्र है इससे 5 साल क्या होगा, घटेगा। 5 साल क्या होगा, घटेगा। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 5। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ये कितना हो गया, x माइनस 5 वर्ष। और इनके बेटे की आयु ये भी घट जाएगा, ये भी क्या होगा, घट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष। देखो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नानुसार, जो स्टेटमेंट कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहला क्या कहता है, क्या देखो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। यानी जैकब का जो उम्र था वो अपने बेटे से कितना गुना था, 3 गुना था। चलो बच्चे सबसे पहले आप ये बताओ कि जैकब का उम्र कितना है, 5 साल बाद वाला, तो x प्लस 5 ये किसका उम्र है, जैकब का उम्र है। अब इनका बेटा का उम्र बताओ जरा, 5 साल बाद बेटा का उम्र कितना था, y प्लस 5 ये बेटा का उम्र था। कोई दिक्कत है, नहीं है। स्टेटमेंट ये कहता है क्या कि 5 वर्ष बाद जो बेटा का जो उम्र था उसका अगर 3 गुना कर दो तो वो बाप उसके बराबर था, है ना। बेटा का जो उम्र था अगर उसका कितना गुना कर दो, उसके उम्र को 3 गुना कर दो, वो बाप की उम्र के बराबर आएगा। किसके उम्र के बराबर आएगा, मतलब बाप, अगर यह पिता है ये क्या है, पुत्र है, कहता है बेटा का जितना उम्र है उसको 3 गुना कर दीजिए, वो बाप का उम्र हो गया। मान लो बेटा का उम्र 5 साल है तो बाप का उम्र कितना हो जाएगा, 15 साल, है ना, उसका 3 गुना। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा सक्सेस हुआ। चलो इनको हम सॉल्व ही कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 5 गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 3y प्लस का 5, सॉरी 5 तिया 15। देखो अब यहाँ चर ऑलरेडी उस पार है, बराबर के उस पार, इस पार लाने का कोई झमेला है नहीं। यहाँ अचर है ना, इसको उधर भेज दीजिए, क्या कर दोगे, x बराबर लिख दोगे 3y प्लस का 15 माइनस का 5। कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टेटमेंट ये हमारा हो गया, घटा ही दो, का है रोक के रखेगा, प्लस का कितना हो जाएगा 10। ये समीकरण हमारा हो गया पहला, समीकरण पहला हमारा तैयार। देखिए समीकरण पहला में ही x का मान भी है ना। चलिए दूसरा स्टेटमेंट में चलते हैं। क्या दूसरा कहता है, क्या 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व चलो, कहाँ चलो, 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना था, x माइनस 5, और उसका बेटा का कितना था, y माइनस 5, यही था ना। कहता है 5 साल पहले उसका बेटा का जो उम्र था उसका 7 गुना किसके बराबर होगा, बाप का होगा, उनके पिता का उम्र होगा, आया ना, कोई दिक्कत नहीं। इनको भी आप सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, यही होगा ना। देखिए अब यहाँ हम x का वैल्यू नहीं हटाएंगे, बोलो क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक में हम हटा चुके हैं। अगर यहाँ भी हटाएंगे तो फिर प्रतिस्थापित किस में करेंगे। तो थोड़ा ये बताइए कि अगर हम मान लीजिए यहाँ से भी x का मान हटा देते हैं, x का मान निकालते हैं, तो एक तो आप मान निकाल के रखे हो, इसका भी निकाल लोगे तो क्रॉस हो जाएगा ना, फिर हम रखेंगे किस पे, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। हम लिखेंगे, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। समीकरण दूसरा में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित
स्थापित करने पर x का मान कहाँ पर स्थापित करोगे? समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 तुम्हारा क्या है उसको लिखिए। समीकरण 2 है हमारा x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस का 35, ये है ना। x का मान देखिए, x का मान तुम्हारे पास क्या है? 3y प्लस 10, ये है ना। तो x के जगह लिख दो क्या? 3y प्लस का 10 माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। पहले जो अचर पद है अगर वो जुड़ रहा है, गुना हो रहा है, भाग हो रहा है, तो पहले उनकी क्रिया किया जाता है, पहले अचरों की क्रिया किया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? 10 में से 5 गया 5। चलो इनको उधर भेज देते हैं, ये प्लस में था, उधर जाके क्या करेगा? माइनस। चलो 7y को इधर लेके आते हैं, 7 इधर है ना, इनको इधर लेके आओ, प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस, और इधर हो गया 35 माइनस का 5। कोई दिक्कत है? हेर फेर किए तो 10 में से 5 गया, कितना बचेगा? 5, प्लस में 5 बचेगा, इसको भेज दिए इधर, क्या हो गया? माइनस का 5, और इसको उठा के लेके आई इधर, प्लस है तो माइनस। देखो ये प्लस में है, ये किस में है? ये माइनस में, और ये किस में है? प्लस में। तो 7 में 3 गया, बचेगा कितना? 4y, और यहाँ कितना होगा? सॉरी माइनस का 4y होगा ना, और यहाँ होगा आपका माइनस का 40। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल, और y का मान निकालोगे तो 40 बट्टे क्या हो जाएगा? 4, और ये कितना आ जाएगा आपका? 10। अब इस 10 का मान तुम कहाँ पुट कर दो? समीकरण 1 में पुट कर दो। कहाँ पुट कर दो बच्चा? समीकरण 1 में। तो हम लिखेंगे क्या? y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। बच्चे सबसे पहले समीकरण 1 जो है उसको लिख लीजिए। यह है आपका क्या? x बराबर 3y प्लस का 10, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें मान को पुट करेंगे, y का मान पुट करेंगे। तो y का मान कितना आया है बाबू? 10 गुना क्या करेंगे? 10 प्लस का 10, x बराबर हो गया कितना? 30 प्लस का 10, x बराबर कितना हो जाएगा? 40। तो आप देखो वो x कौन है? जैकब है, y कौन है? उसका बेटा। तो हम लिखेंगे कि x जैकब का वर्तमान उम्र, x माने थे उसको, तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 40। तो लिख देंगे क्या? जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40, उसके बेटे की वर्तमान आयु बराबर कितना हो गया? 10 वर्ष। एक 40 साल का है, कितना है? 10 साल का। बाप 40 साल का है, बेटा 10 साल का। यहाँ पे हमारा 3.3 खत्म होता है ना। इनको आप बार बार आपके पास वीडियो अवेलेबल है, अगर आप भूल जाते हैं तो आप उनमें आप वीडियो के माध्यम से उनको बार बार रिवाइज करो। एक ही प्रश्न को बार बार आप अगर देखते हैं तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे, वो आपके अंदर आ जाएगा, आप आदी हो जाएंगे, दिमाग से कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब आगे मिलेंगे। इसको आप वीडियो पॉज करके रोक लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग अपना अपना किताब निकालिए, कॉपी निकालिए।